चलो बच्चों, अब हम क्लास 11 के लेक्चर स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड से। बायो एज बाय मेघना को इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। लेट्स गो। सो व्हेन यू लुक एट द लिविंग वर्ल्ड अराउंड यू, व्हाट डू यू सी? हो सकता है एक केओटिक ओवरवेलमिंग जंबल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोस्कोपिक लाइफ। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू देयर इज अ मास्टर प्लान टू मेक सेंस ऑफ इट ऑल? टुडे वी आर मैपिंग द लिविंग वर्ल्ड। Just think about this number for a second. There are between 1.7 and 1.8 million scientifically described species on our planet. Ma'am, 1.8 million. That's a huge number. Exactly. और ये तो सिर्फ वो हैं जिनको हमने ऑलरेडी ढूंढ कर नाम दे दिया है. So the real question is, how do we even begin to keep track of that many different organisms? It's like trying to solve a puzzle with nearly 2 million pieces. और इस पजल को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट को सही सवाल पूछने पड़ते हैं। वो बड़े फिलोसफिकल क्वेश्चंस जैसे व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ फिलोसोफर्स के लिए छोड़ देते हैं। साइंस फोकसेस ऑन अ मोर टेक्निकल क्वेश्चन, व्हाट इज लिविंग? Oh, so science isn't about the why of life, but more about the what and how? प्रिसाइसली। हम पहले ये समझना चाहते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। इट्स अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू ऑर्गेनाइज ऑल दिस chaos. And that, right there, is our first major challenge. The puzzle of life is really the challenge of chaos. Is incredible diversity को एक सिस्टम में लाना, वही से सब शुरू होता है। बट इस पजल में एक और लेयर ऑफ कंफ्यूजन है, लोकल नेम्स। फॉर एग्जाम्पल, इस एनिमल को देखो, कुछ जगहों पे इट्स अ प्यूमा, कहीं और अ कूगर, अ पैंथर या एक माउंटेन स्क्रीमा। Wait, ये सब एक ही एनिमल के नाम है? हाँ, सेम एनिमल बट सो मेनी डिफरेंट नेम्स। ऑब्वियसली इससे बहुत कंफ्यूजन होता है। मैम, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर सब लोग अलग अलग नाम यूज करेंगे तो साइंटिस्ट्स को कैसे पता चलेगा कि वो सेम चीज स्टडी कर रहे हैं? एक रिसर्चर अमेरिका में कूगर स्टडी कर रहा है और दूसरा ब्राजील में प्यूमा। हाउ कैन दे इवन कोलैबोरेट? एक्सीलेंट क्वेश्चन। और तुम्हारे इस सवाल का सल्यूशन ही है हमारा पहला इसेंशियल टूल, अ स्टैंडर्डाइज्ड ग्लोबल नेमिंग सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जहां हर स्पीशीज का एक और सिर्फ एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नाम हो। और ये सिस्टम ऐसे ही रैंडमली नहीं बना है। इट्स गवर्न्ड बाय ऑफिशियल रूल बुक्स। प्लांट्स के लिए है ICBN यानी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, और एनिमल्स के लिए है ICZN। So basically, there are rule books for naming plants and animals separately? Yes. ये सेपरेट कोड्स इंश्योर करते हैं कि हर साइंटिफिक नाम यूनिक हो और कोई ओवरलैप या कंफ्यूजन ना हो। मैम, इस सिस्टम को हम कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाय का मतलब है टू और नोमन का मतलब है नेम। सो इट्स अ सिस्टम फॉर गिविंग एवरी स्पीसीज अ यूनिक टू पार्ट साइंटिफिक नेम। इसे डेवलप किया था एक ब्रिलियंट बॉटनिस्ट कैरोलस लिनेयस ने। चलो इसे एक कॉमन एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सबका फेवरेट आम यानी मैंगो, इसका साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। पहला पार्ट मैंजीफेरा है जेनेरिक नेम जो जीनस बताता है, और दूसरा पार्ट इंडिका है स्पेसिफिक एपिथेट जो स्पीशीज बताता है। इस नाम को लिखने के 4 सिंपल बट स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। ओके मैम, लेट मी ट्राई टू समराइज। रूल 1, जेनेरिक नेम जैसे मैंजीफेरा हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। रूल 2, स्पेसिफिक एपिथेट जैसे इंडिका स्मॉल लेटर से। रूल 3, नाम को प्रिंट में इटैलिक्स में लिखते हैं या हाथ से लिखने पर अंडरलाइन करते हैं। और रूल 4, लास्ट में ऑथर का नाम आता है जैसे लिन फॉर लिनेयस। डिड आई गेट इट राइट मैम? एब्सोल्युटली परफेक्ट, सिंपल एंड इफेक्टिव। Okay, so now we have unique names for our 1.8 million species. Problem solved, right? Well, we have the names, but अब इन सबको organize कैसे करेंगे? It's still a huge list. Exactly. Naming was just one part of the problem. अब आती है अगली challenge. How do we organize them into a logical system? This brings us to our second tool, creating order. इस process को कहते हैं classification, which is basically grouping organisms into convenient categories based on their observable features. जैसे यहाँ दिख रहा है, हम एक jumble of life को sort कर रहे हैं groups में, like plants, insects and mammals. हर ऐसी scientific category को taxon कहते हैं। Oh, so it's like sorting my clothes. T-shirts एक तरफ, jeans दूसरी तरफ. बिल्कुल वही। It's grouping for convenience. और ये जो taxons हैं, ये अलग-अलग levels पर exist करते हैं, जैसे nested circles. For example, a dog, dogs taxon में आता है, but सारे dogs mammals taxon में भी आते हैं, और सारे mammals animals taxon में। So it's like layers, right?
like my house address, house number, then colony, then city, then state. What a great analogy! It's all about different levels of classification. ये पूरा process of classification एक इंजन की तरह चलता है, with 4 key steps. शुरुआत होती है characterization से, जिसमें हम organism के features analyze करते हैं. फिर आता है identification, जिसमें हम उसे known species से compare करते हैं. उसके बाद classification, सही taxa में place करना. और finally nomenclature, जहां उसे official standardized नाम मिलता है. So it's a 4-step process every single time. Right, so we've covered naming and grouping, but science yahan rukti nahi hai. The master plan is even bigger. It's not just about sorting, it's about understanding the great family tree of life. कि ये सारी species आपस में कैसे related हैं. बहुत पहले इंसान ऑर्गेनिजम्स को उनके यूज के बेसिस पर क्लासिफाई करते थे. कौन सी चीज खाने के काम आएगी या कपड़े या घर बनाने के. Right, a what can this do for me approach. Exactly. But modern science has evolved. अब हम सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि चीज़ें क्या हैं, we want to know how they are related evolutionarily. We've moved from what can this do for me to who are your relatives. और इस branch of biology को हम कहते हैं systematics. ये term Latin word systema से आया है, जिसका मतलब है systematic arrangement. Systematics का पूरा focus है life की diversity और उनके बीच evolutionary relationships को study करना. It's no coincidence that Linnaeus ने अपनी famous book का title Systema Naturae रखा था. Wait ma'am, I'm a little confused. Taxonomy और systematics में फिर फर्क क्या है? दोनों ही तो classification से deal करते हैं. It sounds a little similar. That's a very common point of confusion. Let's break it down. Taxonomy का primary goal है सिर्फ grouping and naming. उसके key processes वही 4 हैं जो हमने discuss किए. Importantly, taxonomy evolutionary relationships पर focus नहीं करती. लेकिन सिस्टमैटिक्स का स्कोप बहुत बड़ा है. इसका गोल है डाइवर्सिटी और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री दोनों को मैप करना. इसमें टैक्सोनॉमी के सारे प्रोसेसेस तो हैं ही, प्लस उसमें एवोल्यूशनरी मैपिंग की एक वाइटल लेयर ऐड हो जाती है. सो सिंपली पुट, सिस्टमैटिक्स इज टैक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री. ओह, आई थिंक आई गेट इट नाउ. तो मैम, मैं इसे ऐसे कह सकती हूँ कि टैक्सोनॉमी इज लाइक गिविंग एवरी बुक इन अ लाइब्रेरी अ लेबल एंड अ शेल्फ लोकेशन, ताकि आप उसे ढूंढ सको. बट सिस्टमैटिक्स इज लाइक क्रिएटिंग अ मैप दैट शोज हाउ द स्टोरीज इन ऑल द बुक्स आर कनेक्टेड. कौन से ऑथर ने किसको इन्फ्लुएंस किया, जॉनर्स कैसे इवॉल्व हुए. इट्स द स्टोरी बिहाइंड द ऑर्गेनाइजेशन. परफेक्टली पुट. दैट्स अ ब्रिलियंट वे टू अंडरस्टैंड इट. तो देखा, जो शुरू में 1.8 मिलियन स्पीसीज का केओटिक कलेक्शन लग रहा था, वो एक्चुअली केओटिक है ही नहीं. जब हम नॉमेनक्लेचर के स्ट्रिक्ट रूल्स, टैक्सोनॉमी का ऑर्गेनाइजेशनल इंजन और सिस्टमैटिक्स का एवोल्यूशनरी मैप अप्लाई करते हैं, वी ट्रांसफॉर्म मिलियंस ऑफ आइसोलेटेड डेटा पॉइंट्स इनटू अ सिंगल इंटरकनेक्टेड सिस्टम. और ऐसे साइंस अपने अल्टीमेट टेक्निकल क्वेश्चन का जवाब देती है, दिस इज व्हाट इज लिविंग. हमने लाइफ को मैप करने के लिए इनक्रेडिबल टूल्स डेवलप कर लिए हैं, बट ये हमें एक फाइनल फैसिनेटिंग क्वेश्चन के साथ छोड़ जाता है. In nature's vast family tree, what undiscovered connections are still out there, just waiting for us to find? सोचने वाली बात है, राइट? तो हमारे आसपास इतनी तरह की लाइफ है, इतनी ज्यादा कि सोचकर ही दिमाग चक्कर खा जाता है. पर सोचो, अगर इन सबको समझने का एक ब्लूप्रिंट हो, एक नक्शा जो हर छोटे से छोटे जीव से लेके बड़ी सी ब्लू व्हेल तक सबको आपस में जोड़ता हो. आज हम उसी ब्लूप्रिंट को समझेंगे. सोचो, इस धरती पर लाखों नहीं करोड़ों स्पीशीज हैं. कुछ के बारे में हम जानते हैं और ना जाने कितनी तो अभी डिस्कवर होनी बाकी हैं. अब इतनी बड़ी लाइब्रेरी हो लाइफ की, तो उसको आखिर समझेंगे कैसे? ये तो वही बात हो गई कि एक किताब पढ़नी है, लेकिन उसके पन्ने बिखरे पड़े हैं, कोई ऑर्डर ही नहीं है. देखो इस पिक्चर को. एक तरफ एक छोटी सी मक्खी की आंख, कितनी कॉम्प्लेक्स, कितना डिटेल है उसमें. और दूसरी तरफ इंसान का दिमाग, एक पूरा नेटवर्क. हर जीव अपने आप में एक मास्टरपीस है. अब इसको ऐसी लाखों करोड़ों मास्टरपीसेस से मल्टीप्लाई कर दो. ऐसे में उन सबको आखिर पढ़ेंगे कैसे, स्टडी कैसे करेंगे? ये तो ऐसी लाइब्रेरी जैसी है जिसमें कोई सिस्टम ही नहीं है. और यही हमारा सबसे बड़ा सवाल है. लाइफ को समझने के लिए पहले उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. तो इतने सारे जीवों को हम ऑर्गेनाइज करें तो करें कैसे, कहाँ से शुरू करें? तो बच्चों, इसका सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप बड़ा सिंपल है. हर चीज को एक नाम देना, पर कोई आम नाम नहीं जैसे हम घर पर बोलते हैं. एक यूनिवर्सल नाम जो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट के लिए सेम हो,
ताकि वो सब एक ही भाषा में बात कर सकें। और इस सिस्टम को कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, पर आइडिया बड़ा ही सिंपल है। समझ लो हर जीव का एक फर्स्ट नेम और एक लास्ट नेम। ये 2 पार्ट का नाम होता है, जीनस और स्पीशीज। इससे सारी कंफ्यूजन ही खत्म हो जाती है। एक साइंटिस्ट ब्राजील में हो या जापान में, वो दोनों एक ही जीव के बारे में बात कर रहे होंगे। चलो सबका फेवरेट एग्जाम्पल लेते हैं, आम यानी मैंगो। इसका साइंटिफिक नाम है मैंगोफेरा इंडिका। तो इसमें जो पहला पार्ट है मैंगोफेरा, वो इसका सरनेम जैसा है। ये बताता है कि आम किस बड़े प्लांट ग्रुप से बिलोंग करता है। और जो दूसरा पार्ट है इंडिका, वो उसका अपना यूनिक नाम है, उसका फर्स्ट नेम। बस सरनेम और फर्स्ट नेम इतना ही सिंपल है। अच्छा, तो मतलब मैंजिफेरा सरनेम हो गया और इंडिका उसका यूनिक फर्स्ट नेम। कूल। एग्जैक्टली। पर अब आती है असली इंटरेस्टिंग बात। क्लासिफिकेशन का मतलब सिर्फ नाम देना या एक जैसा दिखने वाली चीजों को एक साथ रखना नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरी कहानी है। ये दिखावे पर नहीं, बल्कि फैमिली हिस्ट्री पर बेस्ड है। लोगों को अक्सर लगता है कि टैक्सोनॉमी बस एक बड़ा सा फाइलिंग कैबिनेट है। जिसके पास पंख हैं उन्हें एक फाइल में, जिनके पास फर हैं उन्हें दूसरी फाइल में। पर असलियत इससे कई ज्यादा मीनिंगफुल है। ये फाइलिंग कैबिनेट नहीं, ये एक फैमिली ट्री है, एक परिवार का नक्शा। ये हमारी शेयर्ड हिस्ट्री, हमारी एवोल्यूशनरी रिश्तेदारी को दिखाता है। और इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या होगा? एक शेर, एक तेंदुआ और एक बाघ, लायन, लेपर्ड और टाइगर। तीनों अलग दिखते हैं, अलग जगहों पर रहते हैं, पर इन सबका जीनस यानी सरनेम एक ही है, पैंथेरा। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक इशारा है जो बताता है कि ये सब एक ही कॉमन एंसेस्टर से यानी एक ही पूर्वज से इवॉल्व हुए हैं। वेब, तो आपका मतलब है एक शेर, तेंदुआ और बाघ कजिन्स जैसे हैं क्योंकि उनके ग्रैंड पेरेंट्स एक ही थे? बिल्कुल सही समझा। बेसिकली ये सब एवोल्यूशनरी कजिन्स हैं। अब जब हम ये फैमिली कनेक्शन समझ गए हैं, तो चलो थोड़ा जूम आउट करके पूरा सिस्टम देखते हैं। ये सिर्फ फैमिली ट्रीज का कलेक्शन नहीं है, ये एक हायरार्की है। समझ लो इस धरती पर हर जीव का एक कॉस्मिक एड्रेस सिस्टम। ये है लैडर ऑफ लाइफ। सबसे नीचे आती है स्पीशीज, ये हो गया तुम्हारा स्पेसिफिक हाउस नंबर। एक स्टेप ऊपर जाओ तो जीनस, ये हो गई तुम्हारी गली या स्ट्रीट। फिर फैमिली मतलब तुम्हारा मोहल्ला, ऑर्डर मतलब तुम्हारा शहर, क्लास मतलब स्टेट, फाइलम हो गया देश, और आखिर में किंगडम यानी पूरा कॉन्टिनेंट। हर स्टेप ऊपर ग्रुप बड़ा और ज्यादा इंक्लूसिव होता जाता है। तो एक सवाल है, जब हम इस लैडर पर ऊपर जाते हैं, मतलब गली से शहर, शहर से देश की तरफ, तो ऑर्गेनिजम्स के बीच की सिमिलैरिटीज का क्या होता है? वो बढ़ती हैं या कम होती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हो, जैसे जैसे हम लैडर पर ऊपर जाते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कम हो जाते हैं। एक ही गली में रहने वाले 2 टाइगर्स में बहुत कुछ सेम होगा, लेकिन उसी टाइगर को एक मछली से कंपेयर करो, दोनों एक ही देश में हैं, किंगडम एनिमेलिया, तो उनके शेयर्ड ट्रेट्स बहुत जनरल हो जाते हैं, जैसे बस दोनों के बैकबोन है। तो जैसे ग्रुप बड़ा होता है, सिमिलैरिटीज कम हो जाती हैं। तो अब हमारे पास एक यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम है, फैमिली कनेक्शन पर बेस्ड क्लासिफिकेशन है और एक पूरी हायरार्की है। चलो अब सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा ब्लूप्रिंट हमारी अपनी जगह इस दुनिया में कैसे बताता है। और ये देखो, ये सच में माइंड ब्लोइंग है। एक तरफ एक आम का कॉस्मिक एड्रेस और दूसरी तरफ एक इंसान का। दोनों लाइफ के बिल्कुल अलग हिस्से हैं, लाखों साल के एवोल्यूशन से अलग हैं। फिर भी जो सिस्टम है, जो लॉजिक है, वो दोनों पर बिल्कुल परफेक्टली फिट होता है। वही लैडर, वही रूल्स। यही इस ब्लूप्रिंट की खूबसूरती है। वाओ! तो इसका मतलब ये सिस्टम हमें हर चीज से जोड़ता है, एक आम से भी। मतलब हम सब एक ही बड़े डिजाइन का हिस्सा हैं, बस हमारे कॉस्मिक एड्रेसेस अलग-अलग है। एग्जैक्टली, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। और आखिर में जब हम इस सिस्टम में अपना एड्रेस ढूंढते हैं, ऑर्डर प्राइमाटा में बंदरों और एप्स के साथ, तो ये क्लासिफिकेशन हमसे एक गहरा सवाल पूछता है। एनिमल किंगडम का हिस्सा होने का आखिर मतलब क्या है? ये सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का एक प्राचीन नक्शा है। और उस नक्श पर अपनी जगह को समझना, यही इस ब्लूप्रिंट का असली मकसद है।